अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा जो आपने फर्स्ट देखा था बीच मिनहाल बाय द्रमशा, वो सिल के आ गया। ये देखें, ये उसकी लुक है। मैंने सिलवा लिया है। इसकी शमीज लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई मुझे क्योंकि इसका सेम कलर, इसके पजामे का सेम कलर इसकी शमीज का नहीं मिल रहा था। जैसे इसका जो पजामा था, पजामा तो आपको पता है पजामे का, तो उसमें उन्होंने कपड़ा और ये पजामे का नीचे मोटिव भी है। ये देखें, ये मोटिव पीस का लगा हुआ है और पजामे का तो कपड़ा दिया हुआ था, ये पीचिश था इसके साथ का ही, लेकिन इसके कलर का जो है वो शमीज़ अंदर की नहीं मिल रही थी। ये आपको देख रहे होंगे, थोड़ी सी डार्क शमीज़ आपको नज़र आ रही होगी क्योंकि अंदर लगनी थी, तो वो डार्क लाइट क्योंकि वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो आप शेड दोगे उसी शेड की शर्ट बन जाएगी। तो मैंने ज़्यादा डार्क नहीं दी ताकि फिर वो पिंकिश लुक आ जाती, तो मैंने पीच लुक में ही इसकी शमीज़ का कलर, बहुत मुश्किलों से शमीज़ का कलर मिला था। ये शमीज़ मैंने 3 गज़ ली थी क्योंकि मुझे स्लीव्स के अंदर तक फुल, ये देखिए स्लीव्स के अंदर तक मुझे चाहिए थी शमीज़, इसलिए मैंने 3 गज़ लिया था मैंने शर्ट का पीस। मुझे 350 का पड़ा था ये शमीज़ का कपड़ा। इसको अटल कहते हैं। ये अटल थी या शायद ग्रिप थी, मैंने वो ली है। ठीक है, ये था इसका आपको याद होगा जैकवार्ड का दुपट्टा था मोव, ये मोव इसका जैकवार्ड का दुपट्टा था। इस टसल की वीडियो भी अपलोड इसी वीडियो के साथ करूंगी मैं, कि उसको जब हमने बताया था कि हम वो थोड़ा सा सस्पिशियस हो रहा था वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो फिर हमने बता दिया कि जी हम यूट्यूबर हैं तो इसलिए वीडियो बना रहे हैं। तो उसने यूट्यूबर का नाम सुनते साथ ही उसने मुझे टसल, ये जो एक है ये 40 रुपीज़ का दिया और उस वक्त टेलर को देना था और टेलर ने सिर्फ यही टसल लगाने रह गए थे। वो था कि इस कलर की टसल मुझे मिल नहीं रहे, तो फिर मैं गई थी फ़ौरन, तो वो बोलते 40 रुपीज़ का एक। ये जो दूसरी दुकान पे एक बेसमेंट में करके थी दुकान, उसने बताया कि 10-15 रुपए से ज़्यादा का नहीं था जो आपने टसल लगवाया है। खैर 40 रुपीज़ का एक टसल, मैंने उससे 26 टसल्स दिए थे 500 के। काफ़ी महंगे टसल्स दिए, लेकिन आप क्या करते हैं, नाम का भी फ़ायदा उठाया कि जी यूट्यूबर हैं तो महंगे दो। खैर ये मुझे उसने 2 दिन में सी के दिया और टेलर मुझे बाय चांस बहुत अच्छा मिल गया है। पहले मैं मम्मा के टेलर को से देती थी और फिर मम्मा को देना, और फिर उसके बाद उनके टेलर से फिर मम्मा देखती थी, डील करती थी। फिर मेरा था कि फिर उधर जाओ, फिर जाके देखो, फिर ट्राई करो, फिर वापस अगर कुछ 19-20 हो तो फिर दो। तो इसलिए इस दफ़ा मैंने अपने इधर के ही टेलर को रिस्क लिया। ज़्यादा फैंसी सूट ही होते हैं, लेकिन बाकी तो जो नॉर्मल होते हैं वो तो मैं रेडीमेड ही मोस्टली लेती हूँ। मैं सिर्फ ये टेलर्स के पास कम ही जाती हूँ। तो ये फैंसी सूट अभी मैंने जैसे आपको दिखाया था, वो ब्लू वेलवेट वाला जो था वो रेडीमेड ही था, और वो जो ब्लैक शीशे वाले की भी एक दफ़ा मैं आपको रिव्यू दिखाऊंगी, वो सिलवाया था मैंने। आपको याद होगा कि इसके फ्रंट के ऊपर नेक लाइन के ऊपर एक मोटिव था, तबके का काम हुआ हुआ था उस मोटिव के ऊपर। मैंने वो फ्रंट पे नहीं लगवाया क्योंकि फ्रंट ऑलरेडी आपको देखें इतना खूबसूरत साइड का भी पैच आ रहा है पूरा, और ये पूरा भी है और यहाँ भी है सारा फुल, मतलब फिर वो जो है ना वो आपकी इस सारी चीज़ों से हट के ना फिर वो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन गला बन जाती। तो मैं ये इन सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं करवाना चाहती थी। बिसाइड्स दुपट्टा फिर आगे आ जाता तो फिर वो गला जो है वो ऑब्वियसली छुप जाता है, और एक कॉमन भी है कि गला काम वाला होता है, गला काम वाला होता है, लेकिन इस दफ़ा मैंने गला काम वाला नहीं, मैंने उसका मोटिव जो पीछे रखवाया है वो देखना कितना खूबसूरत और कितना एलिगेंट और एक नया स्टाइल आपको लगेगा कि बैक पे काम हुआ है, बैक पे मोटिव दिया हुआ है। इसका जैकवार्ड का दुपट्टा था, ये अभी पीको इसकी रहती है, इसकी पीको अभी मैंने दोनों साइड की करवानी है। और ये आपको पता है 3 गज का ये जैकवार्ड का दुपट्टा है, बहुत खूबसूरत मूव बरगंडी कलर है, बहुत खूबसूरत है इसका जैकवार्ड का दुपट्टा। मैंने उससे पाइपिंग लगवाई है कॉर्नर पे भी मूव, ये मैंने थोड़ा सा उसको मूव बरगंडी बोली थी, उसने थोड़ा पर्पल ही लगा दी है। चले कोई बात नहीं, अब टेलर ने थोड़े बहुत तो रंग दिखाने ही है ना अपनी, तो खैर उसने पर्पल लगा दी, हालांकि उसको मैंने ये डार्क मूव कलर बोला था, जो कि अब क्या बंदा बोले, छोड़े। चले अब मैं आपको पीछे बैक इसका दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आ गई इसकी बैक,
ये जो बैक पे जो सारे दबके और स्टोन और ये जो कट दाने का जो काम था, जो इसके मोटिव पे था, वो मैंने इन बोल के मैंने इसके बैक पे लगा दिया ताकि फोकस सारा फ्रंट पे ना रहे ना। अगर ये मुझे पता था कि अगर ये फ्रंट पे लगता तो सारा फ्रंट के दामन से और शर्ट पे जितना काम था उससे फोकस हट के सारा गले पे आ जाता। तो इसलिए फिर गले को मैंने बैक पे लगा दिया ताकि ये एक मोटिव लगे। ये देखिए बैक, क्योंकि बैक प्लेन थी और आजकल आपको पता भी है शर्ट्स के या गाउन्स के भी बैक जो हैं वो मोटिव्स होते हैं इस तरीके से बने हुए। ये इसका पीछे भी बॉर्डर आया हुआ है, ये देखिए इसका पीछे भी बॉर्डर है, फ्रंट बैक दोनों बॉर्डर थे। ये जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, ये सिल्क के आगे देखिए कितना खूबसूरत इसके ऊपर सारा स्टोन वर्क, कट दाना और सीक्वेंस, ये सारा इसके ऊपर काम हुआ है। चलूँ ये इसके देखिए स्लीव्स हैं, आपको बताती चलूँ मैं इसकी जो मुझसे सिलाई ली है टेलर ने, वो इसकी ली है 1800, क्योंकि इसके अंदर पैचेस थे। उसने बोला था ये सारा एप्लिक वर्क होगा और ये हाथ से सारे पैचेस लगेंगे। आपको ब्लू वाले का भी मैं दिखाऊंगी, उस पर भी कैसे लगवाए हैं। और इसके इसलिए उसने बोले थे पैचेस वाले के, उन्होंने डबल लाइनिंग के 1500 लेता है, तो इसके उसने मुझसे 1800 चार्ज किए। तो ये इसका ट्राउज़र। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।